हेलो बच्चों। प्रश्नावली 7.2 में हमने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम 31 से कंटिन्यू करेंगे और टोटल 37 तक क्वेश्चन है। 38-39 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 37 तक आज हम कंप्लीट करा के 7.2 एंड करेंगे। तो आप देखिएगा वीडियो में। और आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी सहपाठियों के पास आप शेयर करें ताकि उनको भी यह लाभ का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर मानने लायक आपके पास जो चीज़ें दिखें उसे मानते हैं। यानी 1 + cos x को अगर आप t मान लें तो यहाँ पे होगा क्या, 1 का अवकलज करेंगे तो 0 हो जाएगा और cos x का अवकलज करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा और इंटू का dx होगा और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपके पास मिलेगा माइनस का साइन x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी साइन x इंटू डी एक्स बराबर का माइनस का डी टी मिलेगा। इसे आप मेक मान लीजिए। अब आप जिसका समाकलन करना चाह रहे हैं, किसका, साइन x अपान 1 + cos x स्क्वायर का समाकलन करना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स ये तो माइनस का डी टी बन जाएगा और अपॉन में इसके जगह टी है तो ये बजाएगा टी का स्क्वायर, उसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो टी पर -2 इंटू का डी टी हो जाएगा। फार्मूला यूज़ कर लीजिए, एक जुड़ जाएगा, ये माइनस है, एक जुड़ जाएगा और बटे में भी यही कंडीशन होगा और प्लस का क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा होगा क्या, ये तो -1 और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपके पास केवल बचेगा t के पावर -1 और प्लस का c, जिसे आप लिख सकते हैं 1/t प्लस का c, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू आपने क्या माना था, 1/1 प्लस cos x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 1/1 + cot x लिखा है, cot को आप बदल दीजिए cos x बटे sin x में। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, sin x प्लस का cos x और अपान में हो जाएगा sin x। sin x को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sin x अपॉन में ये हो जाएगा sin x प्लस का cos x। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 1/2 बाहर कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। ये 2 sin x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 sin x को लिख सकते हैं sin x प्लस cos x माइनस cos x प्लस sin x, दिख रहा है जी, दिख रहा है, और बटे में क्या लिख सकते हैं, यही sin x प्लस का cos x। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब बटे में दोनों को कर दीजिए, तो इसके बटे में ये करेंगे तो कितना हो गया 1 और इसके बटे में ये करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, cos x प्लस का sin x अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x प्लस का cos x। अब इसी का आप क्या कर देंगे, समाकलन निकाल देंगे, आपका प्रश्न हो जाएगा आसान। समाकलन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप मान लें, नीचे वाला माना क्या कि sin x प्लस cos x बराबर अगर हम t मान लें और दोनों पक्षों का अवकलज कर दें तो sin x का हो जाता है cos x और cos x का हो जाता है माइनस का sin x और इंटू का dx बराबर में dt। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस का cos x और प्लस का sin x, यही होगा, इंटू का dx बराबर dt। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और ये जो आपने लिखा है cos x माइनस का cos x प्लस sin x, इन दोनों में भी आप चाहें तो वहाँ पर माइनस कॉमन लेके प्रश्न हल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो माइनस इसके साथ भी है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब आप करेंगे क्या, इज इक्वल टू में आपके पास है 1/2, ठीक है, और ये क्या है 1 माइनस से, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँ,
ये कास एक्स माइनस का साइन एक्स लिख दूँ और बटे में साइन एक्स प्लस का कास एक्स लिख दूँ। बोलिएगा कोई दिक्कत? माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा, वही चीज़ बनेगा। अब फिर ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। अब आगे होगा क्या, इज इक्वल टू में समाकलन कर दीजिए फटाफट। तो 1/2 बाहर हो गया, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस का यहाँ से भी 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/2 यहाँ से भी बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में इसके जगह आपने क्या माना है, टी माना है, और इंटू का क्या हो जाएगा डी एक्स। अब 1/2 1 डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है, और 1/2 यहाँ पर आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी, और 1/t इंटू डी टी हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ देखिएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x/2 माइनस का 1/2, 1/t का log t होता है, log t, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पे मिलेगा x/2 माइनस 1/2 log t की जगह वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा आपको इसमें कार्य करना था, फिर आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आगे का क्वेश्चन जो है 33 नंबर, ये भी सेम पिछले ही क्वेश्चन के ही जैसा है, इसमें भी आपसे वही चीज़ें पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले आप लिख लेंगे 1 में 1 माइनस बदल देते हैं साइन एक्स बटे में क्या कर दें कॉस एक्स, टेन एक्स को, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स को ऊपर भेज देते हैं, तो हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। वही काम करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग, और 1/2 को बाहर निकाल देना, 1/2 बाहर निकल गया। अब अंदर आपको 2 cos x मिलेगा, 2 cos x को तोड़ के कुछ बनाना है, तो इसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का cos x, और अपान में क्या लिख दें आप cos x माइनस का साइन x। ये थोड़ा सा आपको बनाना होगा, ये हमने बनाया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो 1 दे देगा। और यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस, ये तो फिर कट गया, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस, ये कास एक्स क्या हो जाएगा कास 2x। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, ये बटे में ये करेंगे तो ये तो हो गया 1, और माइनस ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और बटे में क्या होगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब फटाफट आप कर देंगे समाकलन। समाकलन आपको किसका करना है, समाकलन करना है आपको 1/2 1 माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और इंटू का क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे आपको मानने वाली चीज़ हमने नहीं बताई, यहाँ पे मैं आपको मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको इतने स्पेस में मैं मान के लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा मानना क्या है उस पर फोकस कीजिएगा। ये जो अपान में वैल्यू लिखा है इसको आप मान लें, लिख लेंगे माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, दोनों पक्षों का अवकलज, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का डी एक्स बराबर डी टी, यानी आपको मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसी को आप एक मान के चलेंगे। अब यहाँ पर आप यूज कर लेंगे 1/2, एक बार बाहर कर देंगे तो 1 इंटू डी एक्स, और माइनस का 1/2 बाहर कर देंगे तो ये बचेगा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको आपने टी माना है तो टी, और इंटू का हो जाएगा डी एक्स बराबर में क्या होगा, ये तो 1 डी एक्स का आपका एक्स, तो ये तो x/2 हो गया, माइनस का 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी,
और बटे में आपका हो जाएगा टी। और आपको पता है, ऊपर लिखते हैं, आपको पता है x/2 माइनस 1/2 1/t का क्या हो जाएगा, log t और प्लस का c हो जाएगा। अब इसको और भी हम सॉर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। x/2 माइनस 1/2 log और t के जगह पे जो वैल्यू है क्या है, cos x माइनस sin t, ये लिख देंगे, प्लस का c लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये रूट में जो 10x लिखा है और अपॉन में sin x cos x लिखा है, बटे में आप कर देंगे cos x और इसे cos स्क्वायर कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि cos से cos कट जाएगा, फिर वही चीज़ मिलेगा। हाँ, वही चीज़ मिलेगा, cos से cos कट गया तो कोई तो परिवर्तन नहीं, cos से गुणा cos से भाग दे दिए। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये रूट में 10x हो जाएगा और अपॉन में साइन बटे cos जो है ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब रूट में अगर कोई चीज़ है और बटे में बिना रूट में है तो वो बटे में रूट में हो जाता है, यानी 1/रूट में हो जाएगा 10x और 1/cos स्क्वायर x ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे, किसको, 10x बराबर t आप मान लेते हैं, तो 10x का अवकलज जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x और इंटू का dx बराबर में t का क्या हो जाएगा, dt। अब इसी को लेके चलें, किसका समाकलन करना है, 1/रूट में 10x और sec स्क्वायर x इंटू का dx हो जाएगा। और आपको पता है कि 1/रूट में t और sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x इंटू dx ये dt हो जाएगा, बराबर में t को ऊपर ले जाएंगे तो t पर हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू का dt। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, t पर माइनस 1/2 में एक जुड़ जाएगा और फिर माइनस 1/2 में एक नीचे भी जुड़ जाएगा और प्लस का c कर देंगे। अब होगा क्या, देखिएगा, 2 1 कम 2 में से गया t का 1/2 और यहाँ पर 2 1 कम 2 में से गया 1/2 और प्लस का c, यानी ठीक है। अब आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप यहीं पर डायरेक्ट मान सकते हैं, क्या माना 1 प्लस log x बराबर आप t मान लीजिए, 1 का अवकलज 0, log x का 1/x इंटू का dx और t का आपका dt हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/x dx बराबर dt, इसको मान लीजिए 1। समाकलन किसका करना है 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x इंटू dx का, फटाफट, तो ये 1/x अलग कर दीजिए और 1 प्लस log x के जगह पे आप t रख दीजिए, t का स्क्वायर इंटू dx, तो 1/x dx ये dt बन जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt और t स्क्वायर आपको पता है एक जुड़ जाएगा 3/3 वही लिख देंगे, प्लस का c और t के जगह पे क्या है 1 प्लस log, ये है log के पावर, log x के पावर हो जाएगा 3 और अपान में 3 प्लस का c लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसे भी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या कह रहा है, इसमें भी छोटा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो x लिखा हुआ है इसके बटे में लिख दीजिए x प्लस 1/x को एक साथ लेके चलिए और बाकी ये तो x प्लस log x का स्क्वायर तो है ये, ठीक है। x बटे x 1 प्लस 1/x हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस log x का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अब यहाँ मानेंगे किसको, x प्लस log x बराबर आप t मान लेंगे, x का अवकलन 1 और log x का 1/x इंटू का dx और t का हो जाएगा dt।
तो अब आपको समझ में आएगा क्यों माना गया। अब आपको किसका समाकलन करना है, 1 + 1/x x प्लस log x का स्क्वायर इंटू dx। अब देखिएगा ये 1 + 1/x dx मिल के हो जाएगा dt, और ये आपका x + log x आपने क्या मान रखा है t, तो t का स्क्वायर, स्क्वायर वाला फॉर्म आपको पता है, एक जुड़ जाता है बटे में वही लिख देते हैं, प्लस का c हो जाता है। अब t आपने क्या माना था, x + log x के पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी हम लोग लास्ट में एक ही साथ सारा बहुविकल्पी को क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में साफ साफ आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं डायरेक्ट, क्या माना tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। इसका अवकलज करेंगे तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इंटू एक्स के घाते 4 का करेंगे तो 4x के घाते 3 इंटू dx बराबर t का हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 और यहाँ 4x के पावर 3 इंटू dx बराबर dt है, 4 को उधर भेज दीजिए, तो x के पावर 3/1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू dx बराबर 1/4 dt हो जाएगा। इसको मान लीजिए। अब आप जिसको समझ का प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी सहपाठियों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।